बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुनीर टीवी और मैं हूं मलक मुनीर हुसैन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शरकपुर शरीफ बड़ा अड्डा लारियां पर वाक़े सरकारी स्कूल, जिसका पुराना नाम गवर्नमेंट पायलट सेकेंडरी स्कूल शरकपुर शरीफ है। गो के अब इस्लामाबाद में शहीद होने वाले बच्चों में से एक बच्चे के नाम पर हारून शहीद पायलट सेकेंडरी स्कूल इसका नाम रख दिया गया है। तो तमाम अहलियान इलाका जानते हैं कि इस स्कूल की ग्राउंड जो है वो सुबह के टाइम और स्कूल के टाइम के बाद भी जो है आम आवाम के लिए खुली रहती थी। इसका फ़ायदा ये होता था कि बड़ा अड्डा, नई बैनी और अंदरून शहर से भी लोग जो है वो सुबह की सैर के लिए नमाज फ़ज्र अदा करने के बाद जो है इस ग्राउंड में चले जाते और वहाँ पर जो है सैर करते। इससे जो बुज़ुर्ग हैं उनको आपस में एक दूसरे से मिलने का मौका भी मिल जाता। नौजवान इसकी वजह से जल्दी उठ जाते और अक्सर औकात मैंने देखा कि सुबह सुबह जो है पूरी टीमें जो हैं क्रिकेट खेलती, जिससे नौजवान तंदुरुस्त रहते और किसी भी गलत जो है रास्ते को ना अपनाते। आज जब ये ग्राउंड बंद हो चुका है और जो बूढ़े और ज़ईफ़ अफराद हैं उनके पास सैर के लिए इतनी करीब और ख़ूबसूरत जगह जो है कोई दूसरा मुकाम नहीं है, जिसकी वजह से अक्सर बूढ़े लोग जो है वो नमाज़ पढ़ने के बाद घर बैठे रहते हैं और अक्सर बीमार पड़ रहे हैं। नौजवानों की हालत भी यही है। अक्सर नौजवान गलत रास्तों पर निकल गए हैं और बच्चे कुचे जो हैं वो बेचारे हर वक्त ये सोचते रहते हैं कि कब ये ग्राउंड खुले और हम पहले की तरह खेलें कूदें और अपने आप को जो है वो फिट रखें। तो बड़े अफसोस का मुकाम है। इस पर शहर के नौजवानों ने बारहा दफ़ा मौजूदा या इससे पहले जो एसी साहबान हैं गुज़रे हैं सबको दरखास्तें दी, डीसी साहब तक बात की, तो इसको ग्राउंड को खोला नहीं जा रहा। तो बार बार एक ही रट्टा लगाया जाता है कि ये स्कूल जो है ये ए कैटेगरी में है, यानी कि यहाँ पर तादाद बहुत ज़्यादा है और खुदा न खास्ता यहाँ पर अटैक हो सकता है, बच्चों पर हमला किया जा सकता है। तो मेरी इन जो हुकूमत है उनसे ये अपील है कि अगर आप ऐसे जो है अवामी मकामात बंद करने लगेंगे तो मसाजिद में जुमे वाले दिन बहुत ज़्यादा रश होता है। क्या हम जुमा पर अलियाज़ु बिल्ला पाबंदी लगा दें? ठीक है जी, हमारे जो दीगर अदारे हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, वहाँ पर पाबंदी लगा दें? नहीं, ऐसा नहीं है। हमें चाहिए कि हम मसाजिद की हिफाजत करें और वहाँ पर जुमे अदा होते रहें, स्कूलों की हिफाजत करें, वहाँ पर बच्चे पढ़ते रहें। तो आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना जो है वो रियासत की ज़िम्मेदारी है। ये तो कोई जवाब नहीं है ये एक कैटेगरी है इसलिए यहाँ पर आवाम सैर नहीं कर सकती, नौजवान आके खेल नहीं सकते, चाहे वो बीमार पड़ते रहे, चाहे वो ज़हनी अज़ियत का शिकार रहे, चाहे वो गलत रास्तों पर चल निकले। इस बात का भी हुकूमत को ख्याल रखना चाहिए कि अगर बूढ़े और नौजवान जो हैं वो खेलें कूदेंगे नहीं तो ज़ाहिर सी बात है ये भी माशरे के ही फ़र्द है। ये खुद एक माशरा मिल के जो है बनाते हैं, माशरे का हिस्सा है, माशरे का वजूद है। तो अगर ये नौजवान इधर आकर नहीं खेलेंगे तो यकीनन ये गलत रास्तों पर निकल जाएंगे और बीमार पड़ने लगेंगे। आया रियासत जो है वो हमारे मुल्क के जो हॉस्पिटल है, अस्पताल हैं, वो आबाद करना चाहती है? किसी सयाने ने ये कहा है और ये जुमला अक्सर आप तमाम अहबाब ने भी सुना होगा कि जिस मुल्क के ग्राउंड आबाद होते हैं वहाँ के अस्पताल वीरान होते हैं और जिस मुल्क के ग्राउंड जो हैं वो वीरान होते हैं वहाँ के अस्पताल आबाद होते हैं।
تو اگر آپ نے گراؤنڈ کو آباد نہیں کیا تو ظاہر سی بات ہے پھر ہسپتال آباد رہیں گے۔ برائے مہربانی اس کا سیکورٹی کا جو بھی حل نکالنا ہے جلد نکالا جائے، اور شرک پور شریف کی عوام کے لیے واحد ایک گراؤنڈ ہے نوجوانوں کے لیے جہاں پر وہ کھیل سکتے ہیں، اور سیر کی ہمارے شہر میں، ہمارے علاقے میں صبح کی سیر کی اتنی خوبصورت اور اتنی پیاری جگہ کوئی بھی نہیں ہے جتنا کہ ہائی سکول کی گراؤنڈیں ہیں، اور یہاں کی تمام جو ہے چھوٹے چھوٹے پلاٹ ہیں۔ اور میں یہاں پر جتنے اساتذہ ہیں ہائی سکول کے گزر گئے یا موجودہ ہیں، سب کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ اس سکول کو جو ہے ایک ماڈل سکول بنا کے رکھا ہے، صفائی کے لحاظ سے، پودوں کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے یہ سکول بہترین سکول ہے۔ ہم بھی یہیں پر پڑھتے رہے ہیں، تو اس کی خوبصورتی کو ایسے ہی جو ہے شہریوں کو بھی چاہیے کہ اگر اللہ کرے یہ گراؤنڈ کھل جائے تو آباد رکھے، اس کی کسی درخت کو، کسی بھی شے کو نقصان نہ پہنچائیں۔ تو بہرکیف ایک دفعہ پھر جو ہے میں اسسٹنٹ کمشنر جناب مہین فاطمہ صاحبہ، چونکہ وہ موجودہ اسسٹنٹ کمشنر ہیں، ان سے اپیل کروں گا کہ میڈم صاحبہ آپ کوشش فرما کر کاوش کر کے شرک پور کے لوگوں کے لیے، شرک پور کی عوام کے لیے اور آئندہ آنے والی نسلوں کی تندرستی کے لیے، کیونکہ جب باپ تندرست ہوگا تو اولاد تندرست ہوگی، اور باپ تب بھی تندرست ہوگا جب وہ سیر کرے گا، ورزش کرے گا، اور اس کے لیے بہترین جگہ یہ ہے۔ تو اس کو آنے والی نسلوں کی بہتری کے لیے بھی جو ہے یہ معاملہ بہت ضروری ہے کہ اس کو جتنی جلد ہو سکے اسے اوپن کیا جائے۔ اور اس معاملے میں شہر کے بہت سارے نوجوان ہیں جو بارہا دفعہ کوشش کرتے رہتے ہیں۔ میں ان سے ایک دفعہ پھر اپیل کروں گا کہ آپ اپنی کوششوں کو تیز کریں، اور ہم ایم پی اے میاں جلیل احمد شرک پوری سے بھی اپیل کرتے ہیں، رو جہاں زیب کبھی سے بھی اپیل کرتے ہیں، حاجی علی اصغر منڈا سے بھی اپیل کرتے ہیں، رانا تنویر سے بھی اپیل کرتے ہیں، افضل ورک سے بھی اپیل کرتے ہیں، ملک اختر نواز سے بھی اپیل کرتے ہیں، ملک علی آبا سے بھی اپیل کرتے ہیں، اور شہر کے دیگر علاقے کے جتنے بھی سیاستدان ہیں، رانا عباس علی خان ہیں، ان سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ اس گراؤنڈ کو خدارہ کھلوایا جائے تاکہ یہاں پر جو ہے نوجوان اپنے کھیل جاری رکھ سکے اور وہ تندرست رہیں۔ برائے مہربانی اس ویڈیو پر اپنے جو ہے رائے کا اظہار ضرور کیجئے، اور اس تحریک میں ہمارا ساتھ دیجئے، اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجئے۔